स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फ्रैक्शंस यानी भिन्न के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 7/8, 5/6 एंड 6/7। अभी हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में, जिसको हम अवरोही भी बोलते हैं हिंदी में, यानी कि घटते हुए क्रम में। डिसेंडिंग यानी कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से जो है हमें ये लिखना है। अभी जब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हमें इनको भाग नहीं करना है। अगर हम इनको भाग करेंगे तो इसमें जो है टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इसमें ट्रिक के साथ करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो हमने देखा इसमें जो है डिनोमिनेटर बड़ा है, 5 से इसमें भी ये 6 बड़ा है, और इस 6 से ये 7 बड़ा है। इसको हम अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को हिंदी में, और नीचे वाले को हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर, एंड इसको डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला अंक यानी कि जिसे हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो क्या है, बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से। तो फिर इसका क्या देखना है, हमें डिफरेंस देखना है कि 7 और 8 में कितना डिफरेंस है, 1 का। 5 और 6 में कितना डिफरेंस है, 1 का। और 6 और 7 में कितना डिफरेंस है, 1 का। इसका मतलब इन तीनों का जो डिफरेंस है, इन तीनों का जो अंतर है, वो क्या है, बराबर है। जब अंतर बराबर होता है तो अभी हमें अंश को देखना है, ऊपर वाले को देखना है। जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे 7 इसमें सबसे बड़ा है, तो ये जो संख्या है सबसे बड़ी होगी। इससे छोटी कौन सी होगी, ये 6, और सबसे छोटी कौन सी होगी, 5 होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, 7/8, उसके बाद 6/7, उसके बाद 5/6। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी। इस क्वेश्चन में दिया है व्हाट फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट अमॉन्ग 6/7, 4/5 एंड 2/3। इसमें पूछा है कि इस फ्रैक्शन में सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे दिया हुआ है 6/7, 4/5 एंड 2/3। तो सबसे पहले हमें देखना है इसका जो हर है, यानी कि डिनोमिनेटर है, वो बड़ा होना चाहिए अंश से। तो ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये 3 भी बड़ा है, यानी कि 2 से बड़ा है 3, इधर 4 से 5 बड़ा है, इधर 6 से 7 बड़ा है। अभी हमें इनका क्या देखना है, अंतर देखना है। तो इन दोनों का अंतर क्या है, 1, 6 और 7 का। 4 और 5 का अंतर क्या है, 1, और 2 और 3 का अंतर क्या है, 1। जब अंतर बराबर हो तो फिर हमें देखना है ऊपर वाला, यानी कि अंश को। जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 2। 6, 4, 2 में सबसे छोटा क्या है, 2। तो ये संख्या क्या है, सबसे छोटी होगी। इसका मतलब आंसर आएगा हमारा 2/3, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। यहाँ पे 15/16 है, 19/20 है, 24/25 है, और यहाँ पे 34/35 है। तो इसमें पूछा है लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि इसका जो हर है, वो बड़ा है। 15 से 16 बड़ा है, 19 से 20 बड़ा है, 24 से 25 बड़ा है, और 34 से 35 बड़ा है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से। अभी इनका अंतर देखना है। यहाँ पे अंतर क्या है, 1 है। यहाँ पे अंतर क्या है, 1 है। इधर भी अंतर इनका 1 है, और यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। डिफरेंस जब इनका कॉमन होता है तो फिर हम देखते हैं ऊपर वाली संख्या को, यानी कि जो संख्या सबसे बड़ी। अभी इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 34। 34 क्या है, इसमें सबसे बड़ी है। 15, 19, 24 और 34 में 34 क्या है, सबसे बड़ी है। तो यही हमारी जो है लार्जेस्ट होगी। यही जो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ते, जैसे हम हिंदी में आरोही भी बोल देते हैं।
बढ़ते हुए क्रम, यानी कि पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से आएगा। दिया हुआ है 6/7, 5/6, 7/8 एंड 4/5। तो इसमें देखना है हर बड़ा होना चाहिए। 6 से 7 बड़ा है, 5 से 6 बड़ा है, 7 से 8 बड़ा है और 4 से 5 बड़ा है। अभी इनका डिफरेंस देखना है। यहाँ पे डिफरेंस 1 है 6 और 7 में, 5 और 6 में 1 का डिफरेंस, 7 और 8 में 1 का डिफरेंस, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस। जब डिफरेंस बराबर होता है तो हमें क्या है, ऊपर वाली संख्या देखनी होती है। अभी ऊपर वाली संख्या हमें अभी इसमें क्या है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4। तो 4/5। उससे बड़ी कौन सी है, ये वाली 5/6। उससे बड़ी 6/7 और सबसे बड़ी कौन सी है, 7/8। यानी कि जिधर ये नुकीला होता है उधर संख्या छोटी होती है, जिधर इसका मुंह खुला हुआ होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो सबसे छोटी 4/5, क्योंकि 4 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6 और उससे बड़ा 7। तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम बनेगा वो ये बनेगा। इसका जो आंसर होगा ये होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 4/7, 9/11, 5/6 एंड 2/7। इसमें से हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है, इसकी सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है। इसमें हमें पहले देखना है कि इसमें क्या हर बड़ा है। इसमें जो है इसमें बड़ा है 4, 7 जो है 4 से बड़ा है, इसमें 11 बड़ा है 9 से, 6 बड़ा है और 7 2 से बड़ा है। अब इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस इसमें कितना है, 3 का है 4 और 7 में, 9 और 11 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है और 2 और 7 में 5 का डिफरेंस है। अभी क्या है, इनका जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, सभी का डिफरेंस कॉमन नहीं है। डिफरेंस क्या है, सभी का अलग है। इसमें 2 का 3 का डिफरेंस है, इसमें 2 का, इसमें 1 का, इसमें 5 का डिफरेंस है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, जिस संख्या का डिफरेंस कम होगा, यानी कि इस संख्या का डिफरेंस कम है तो ये संख्या क्या है, सबसे बड़ी होगी। यानी कि जिसका गैप यानी कि डिफरेंस, गैप जितना ज़्यादा होगा, अगर गैप ज़्यादा है तो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। अगर गैप कम है तो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। अभी इसमें जो सबसे ज़्यादा गैप किसका है, इसका है, तो ये संख्या क्या है, सबसे छोटी हो जाएगी। यानी 2/7 जो है सबसे छोटी होगी। और इसमें गैप सबसे कम है, यानी कि जिसमें गैप कम है यानी कि डिफरेंस कम है वो क्या है, बड़ी होगी। तो हमें लार्जेस्ट ही पूछिए, तो ये संख्या यानी कि 5/6 क्या है, लार्जेस्ट होगी। 5/6 लार्जेस्ट होगी, यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इसमें हमें छोटा और बड़ा फ्रैक्शन बताना है। जैसे 7/13 है, 26/31 है, 19/24 है और 16/21 है। तो सबसे पहले देखना है कि जिसका हर है डिनोमिनेटर वो बड़ा होना चाहिए। तो ये 13 7 से बड़ा है, 31 26 से बड़ा है, 24 19 से बड़ा है और 21 16 से बड़ा है। तो इनका डिफरेंस देखना है। तो इनका कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 और 13 का 6 का डिफरेंस है। इसमें जो है 5 का डिफरेंस है 26 और 31 में। इसमें भी जो है 5 का डिफरेंस है और इसमें भी 5 का डिफरेंस है। अभी हमने देखा कि 3 में तो डिफरेंस बराबर है, लेकिन 1 में जो है डिफरेंस अलग है। अभी कैसे देखेंगे, अभी इन तीनों में हमें पता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में ये होगी 26, क्योंकि जहाँ पे डिफरेंस जो है सेम होता है तो हम उसका क्या है, अंश देखते हैं, ऊपर वाला देखते हैं। तो ऊपर वाला देखेंगे तो 26/31 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। अभी हम इसमें सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं इन तीनों में। इन तीनों में जो छोटी होगी ये होगी। इन तीनों में तो सबसे छोटी ये है, लेकिन अभी हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं कि इसमें से और इसमें से कौन सी छोटी होगी। जो इसमें और इसमें से छोटी होगी वही संख्या छोटी होगी। अभी जो है 7/13 और 16/21 में कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इन तीनों में तो हमें पता चल गया कि इन तीनों में ये सबसे छोटी है। अभी इसमें और इसमें कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है अलग है। तो इन दोनों की जो है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
21 की और 7 की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 एकम 7, 7 14। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 48, 16 एकम 16 और 4 20। तो इसमें हमें पता चला कि 7/31 और 16/21 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7/13, क्योंकि 7/13 का कितना आ रहा है, 147 आ रहा है, और 16/21 का कितना आ रहा है, ये 208 आ रहा है। इसको नीचे से ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इधर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर लिख देना है। पहले तो 16/21 इन तीनों में छोटी थी। जब हमने 16/21 और 7/13 का कंपेयर किया तो 7/13 क्या आई, सबसे छोटी संख्या आई, यानी कि 16/21 से भी छोटी क्या है, 7/13 है। तो हमें पता चल गया कि जो सबसे छोटी संख्या वो क्या है, 7/13 क्या हो जाएगी इसमें, स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट का हमें पता ही चल गया कि लार्जेस्ट सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, 26/31। तो 26/31 क्या हो जाएगी इसमें, 26/31 इसमें लार्जेस्ट, 26/31 क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट, और 7/13 क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। अब इसका आप आराम से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट अमॉन्ग 3/13, 2/15 एंड 4/17। इसमें सबसे बड़ा पूछा है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। अभी हमने देखा कि इन तीनों में जो है हर बड़ा है, नीचे वाला अंक बड़ा है, तो इनका क्या डिफरेंस ले लेना है, 10 होगा। इसका डिफरेंस क्या होगा, 13 का डिफरेंस होगा। इसमें कितना डिफरेंस है, 13 का, क्योंकि 4 और 17 में कितना है, 13 का डिफरेंस है। 2 15 में 13 का है, 3 और 13 में 10 का डिफरेंस है। अभी इन दोनों में तो हमें पता चल गया कि जो है लार्जेस्ट कौन सा होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बराबर है। 13 डिफरेंस है, इसका 10 डिफरेंस है। इन दोनों में हमें पता चल गया कि 4 जो है बड़ा है, 4/17 बड़ा है। लेकिन 4/17 और इसका और देख लेते हैं अभी, क्योंकि इसका जो डिफरेंस अलग है। तो 3/13 4/17 इनका डिफरेंस देख लेते हैं। अभी 13 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे ऐसे, 13 चौके 52 और इसे इधर लिख देंगे। 17 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 17 3 51 यहाँ लिख देंगे। अभी हमें पता चला कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में 4/17 बड़ा है, क्योंकि इसका 52 है और इसका क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। 3/13 का क्या आ रहा है, 51, और 4/17 क्या आ रहा है, 52, 52। तो इन दोनों में कौन सा है, 4/17। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा इसमें, 4/17। यही इसका जो है लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 4/17, 4/17। अगला क्वेश्चन दिया विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इसमें हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है, यानी कि 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। अभी हमने देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर बड़ा है, हर बड़ा है सभी का। 3 से 7 बड़ा है, 2 से 9 बड़ा है, 4 से 13 बड़ा है, 6 से 11 बड़ा है, 7 से 9 बड़ा है। इनका गैप देखेंगे कितना आ रहा है, डिफरेंस 3 और 7 में 4 का गैप है, 2 और 9 में 7 का गैप है, 4 और 13 में 9 का गैप है, 6 और 11 में कितना, 5 का गैप है, और 7 और 9 में 2 का गैप है। अभी देखना है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। मैंने बताया था जिसका गैप कम होगा, जिसका गैप क्या है, डिफरेंस कम होगा, वो क्या है, उतना ही बड़ा होगा। तो हमने देखा इसमें जो सबसे कम गैप आ रहा है किसका आ रहा है, 2 7/9 का आ रहा है। तो यही संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यही इसमें जो है लार्जेस्ट होगा। लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा इसमें, 7/9, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 9/11, 3/5, 5/7, 7/9 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम में, जिसे हम अवरोही बोल देते हैं, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस प्रकार से। तो इसका देख लेते हैं, 9/11, 3/5, 5/7 और 7/9। तो सभी में जो है नीचे वाला अंक बड़ा है, तो इनका जो डिफरेंस लेंगे
यहाँ पे 2 डिफरेंस आया, 3 5 में भी 2 का डिफरेंस है, 5 7 में भी 2 का डिफरेंस है, 7 9 में भी 2 का डिफरेंस है। जब सभी में डिफरेंस बराबर है तो अभी क्या देखेंगे, इनका अंश देखेंगे, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जिसका बड़ा वो संख्या क्या सबसे बड़ी होगी। तो अभी हमें इसने घटते क्रम में लिखनी है, यानी कि पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो 9 सबसे बड़ा है, तो 9/11 क्या है सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी, ये जिधर इसका मुंह खुला होता है वो संख्या क्या बड़ी होती है। उससे छोटी क्या होगी 7, यानी कि 7/9। उससे छोटी क्या होगी 5/7, यानी कि ये वाली। और सबसे छोटी क्या होगी 3/5। यही इसका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते क्रम में। इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको क्या है बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते आरोही क्रम में। बढ़ते क्रम यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा, इस प्रकार से। इसका है 3/8, 4/9, 5/11 एंड 2/7। इनका डिफरेंस देखेंगे क्योंकि हर जो है सभी का बड़ा है। इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, 6 और 5 11। इसमें 5 का डिफरेंस है, 2 और 7 में कितना 5 का डिफरेंस है। अभी हमने देख लिया कि इसमें जो है जिसमें डिफरेंस बराबर है, जिसमें गैप बराबर है, यानी कि इसमें और इसमें। तो इसमें हमने देख लिया कि सबसे बड़ा और छोटा कौन सा होगा, यानी कि सबसे छोटा इसमें 2/7 होगा, उससे बड़ा 3 होगा, 3/8 होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा 4/9। अभी हमने क्या देखना है 4/9 और 5/11 में देख लेना है सबसे बड़ा कौन सा है इन तीनों में, ये है। लेकिन इसका डिफरेंस अलग है, तो इसमें और इसमें कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो 4/9 और 5/11। 11 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 11 चौके 44, इसको इधर लिख देंगे। 9 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 9 पंजे 45। तो इसमें हमें पता चल गया कि इसका आ रहा है 44 और इसका आ रहा है 45 आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ इसमें 5/11। अभी हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले अभी इससे सबसे छोटा निकाल लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा है 2/7। उससे बड़ा कौन सा होगा 3/8। उससे बड़ा क्या होगा, अभी इसमें और इसमें जब कंपेयर किया तो 4/9। और सबसे बड़ा क्या निकला था हमारा 5/11। तो यही इसका जो है असेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी 2/7, 3/8, 4/9 एंड 5/11। यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। वो क्वेश्चंस इसी प्रकार से सेट करता है। अगर हम इसे भाग देने लगे तो ये जो है 1-2 मिनट में नहीं होने वाला है। अभी अगला क्वेश्चन है, ए दिया हुआ 3/5, बी दिया हुआ है 7/9 और सी दिया हुआ है 5/7। तो पूछा है कि इस रिलेशन में से किसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका हर बड़ा है, सभी का 3 से 5 बड़ा है, और 7 से 9 बड़ा है, और 5 से 7 बड़ा है। इनका डिफरेंस देखेंगे तो 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, 7 9 में 2 का डिफरेंस, 5 7 में 2 का डिफरेंस। जब 2 का डिफरेंस हो तो अभी हम इसका ऊपर वाला संख्या देखेंगे। ऊपर वाली संख्या क्या है, पहले इसमें दिया सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे छोटी उससे बड़ी, इस प्रकार से रिलेशन दिया है इसमें। तो पहले हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो सबसे छोटी कौन सी है इसमें 3/5, यानी कि 3/5 कौन सी है हमारी ए। उससे बड़ी कौन सी है 5/7, यानी कि ये ए था, ये बी था, ये सी था। तो उससे बड़ी कौन सी है 5/7, क्योंकि 5 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। और सबसे बड़ी कौन सी है 7, यानी कि बी। तो कौन सा आ रहा है इसका आंसर ACB, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फ्रैक्शंस इज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में कौन सा है। तो पहले सबसे पहले 6/8, 7/9, इसको चेक कर लेते हैं, 5/6 और 11/13। सभी में हर बड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इनका अंतर देखेंगे। यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, 7 9 में 2 का अंतर है, 5 6 में 1 का अंतर है, और 11 13 में 2 का अंतर है। तो इसमें और इसमें जो है अंतर क्या है, तीनों में बराबर है। तो अभी हम देखेंगे इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है।
क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखना तो पहले हमें सबसे छोटा देखना है। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 6/7, 7/9 और 11/13। तो सबसे छोटा हमारा 6/8 है। सबसे छोटा कौन सा हमारा? 6/8। उससे बड़ा कौन सा है? 7/9 है। उससे बड़ा कौन सा है? 11/13। लेकिन 11/13 और 5/6 में हम कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। इन तीनों में तो ये बड़ा है, लेकिन इसमें और इसमें कंपेयर कर लेते हैं, फिर हम लिख देंगे कि इन दोनों में जो बड़ा होगा वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 5/6 और 11/13। तो 13×5 65 यहाँ आएगा, 11×6 66 यहाँ आएगा। इसका मतलब 11/13 सबसे बड़ा है, इसका 66 आ रहा है, तो इससे बड़ा कौन सा होगा? 5/6, और सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा? 11/13। यही इसका असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम है। इसका आंसर ये आएगा।